नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। इस रीडिंग के अंदर हम दो पाइल्स बनाएंगे और उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर जा रहा है या फिर वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडेड या गोइंग। तो देख लेते हैं, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। फ्रॉम दी विजडम चक्र ओरेकल कार्ड्स भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। एंड देन वी हैव कि इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, इस एक कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ चूज़ फ्रॉम दीज टू पाइल्स। जो भी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। दीज आर टाइमलेस रीडिंग्स। ये जब भी आप देखेंगे आपके साथ में रेजोनेट करेंगी। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या आप मैरिड हैं या आप थर्ड पार्टी में हैं, जिस भी तरह के रिलेशनशिप स्टेटस में हैं आपके लिए ये मैटर करेंगी। तो इसको आप देखिए। यदि एक पाइल समझ में नहीं आती है तो आप दूसरी को भी देख सकते हैं। और प्लीज़ ये अंडरस्टैंड कीजिए कि कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात जो कह दी जाए वो ही आखिरी बात है। यू कैन ऑलवेज चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ। सो ऑलवेज स्टे इन अ पॉजिटिव मूड एंड मोड। पाइल 1 को हम देख लेते हैं। लेट अस सी द कार्ड्स दैट वी हैव गॉट। वी हैव द टावर, 10 of swords, ace of swords and justice। इस कार्ड को देख कर के मैं ये बता सकती हूँ कि जो आपका रिलेशनशिप है अभी हाल ही फ़िलहाल उसमें कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इन द पास्ट, और उसको लेकर के आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। आपका रिश्ता जो है वो एक तरह से एंड हो गया है। और यदि हम आगे भी देखें तो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बता रहा है कि बहुत, जिसमें कि हम कहते हैं बहुत दुख हुआ होगा, बहुत ही तकलीफ़ हुई होगी इस रिश्ते को ख़त्म करने में, और बहुत बुरा भी लगा होगा क्योंकि ये रिश्ता आपका बहुत पुराना रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इट कुड ऑल्सो बी से अराउंड 16 ईयर्स और सो का आपका रिलेशनशिप रहा हो, या 1.5 साल से लेकर के 16 साल तक के बीच में आपका रिलेशनशिप हो सकता है। जैसा आपको इसमें लगता है आप देखिएगा आप कहाँ पे इसमें रेजोनेट कर सकते हैं। या एस ऑफ सोर्ड्स को देख कर के हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी वो ज़रूर से आएगी क्लैरिटी, और एक नई शुरुआत भी होगी आपकी लाइफ में जिसमें कि आपको जस्टिस मिल सकती है। तो ये आपका जो रिलेशनशिप है जो एक बार के लिए एंड हो चुका है, अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हो सकती है और जो सही होगा वही होगा। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, मैं बहुत इस रिश्ते में अपना बहुत टाइम, बहुत सब कुछ मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो भी आप ये मान करके चलिए कि क्लैरिटी आएगी। और देखिए, किसी चीज़ में गोल गोल घूमने से तो अच्छा है कि उसमें एक क्लैरिटी आ जाए तो सभी के लिए ईजी हो जाता है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो आपको आगे भी बढ़ना है। सो यू विल डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड यू विल गेट जस्टिस। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना कुछ दिया लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो आप ये मान करके चलिए कि ऊपर वाला सबको देखता है, सबकी बात सुनता भी है, और आपके लिए जो सही होगा वो आपको मिलेगा। और जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ इसके अंदर जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, मुझे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और टावर कार्ड के अंदर देख करके फायर साइन भी हो सकता है, विच इज़ लाइक एरीज हो सकते हैं आप में से कोई। तो आप ये देखिएगा कि आप वेदर दिस रेजोनेट्स विथ यू और नॉट। लेट अस सी फ्रॉम द विजडम चक्र ओरेकल कार्ड्स कि हमारे लिए क्या मैसेज है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, अगर हमारी ये पेनफुल एंडिंग रही है और इस जर्नी में यदि हमें आगे बढ़ना है तो अब हमें क्या करना चाहिए। You have the first card which is the soulmate।
हो सकता है जिनके साथ में आपकी एंडिंग हुई हो उनका, क्योंकि सोलमेट है तो हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी हुई है, और शादी को एंड करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एंडिंग्स भी हुई है, एंडिंग्स जब होती हैं तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी होती है, तो उसको यदि हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो एंडिंग एक हमारी सोच की भी तो एंडिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से फिज़िकली ही अलग हो जाएं, हो सकता है आप मेंटली आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स रही हों और हो सकता है उसमें कोई सॉल्यूशन निकल कर के आ जाए। देन वी हैव सेल्फ वर्थ। सो मे बी हो सकता है आपके बीच में सेल्फ वर्थ एक बहुत बड़ा इशू रहा हो, एक दूसरे की कदर नहीं करनी वो तो अलग बात हो गई, लेकिन खुद की भी आपने कदर नहीं करी। देखिए, हम किसी को तभी मौका देते हैं जब हम अपनी कदर नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने आप पर भी फोकस करें। यू आर द बेस्ट एंड यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। व्हाट इज़ द थर्ड कार्ड? रिलीज़। इस फोटोग्राफ को आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में ग्रेवयार्ड में खड़ा है ये पर्सन, और उसने अपने कानों पर भी हाथ रखा हुआ है, और कुछ ना कुछ लाइट लेकिन आ रही है उसकी तरफ। वो सुनना नहीं चाह रहा है, वो देखना नहीं चाह रहा है, वो इसी दर्द में अपने आप को बांध करके रखना चाह रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप रिलीज़ कीजिए अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने पैटर्न्स को, उनको रिलीज़ कीजिए, एंड देन मे बी यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। लेट अस सी फ्रॉम द हीलिंग कार्ड्स हमारे पास क्या एक ब्यूटिफुल मैसेज निकल करके आ रहा है। टू फील योर इनेट सेंस ऑफ ट्रूथ डेवलप ओपन माइंडेडनेस। देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है आपसे कि यदि आप ओपन माइंडेड रहेंगे, चीज़ों को जैसी वो हैं वैसा नहीं देख करके उनको आप यदि अपने माइंड को और एक्सपैंड करके, क्योंकि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, यदि आप इस सोच से ऊपर उठ पाएँ, थोड़े से अपने विचारों को एक्सपैंड करेंगे तो आप अपने सच को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। और किसी से अगर अलग कोई हो जाता है तो वो दुनिया की आखिरी चीज़ नहीं होती है। आप ज़िंदा हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे लेकर के चलिए। मिलना बिछड़ना ये इस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो प्लीज़ अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेट अस गो टू पाइल 2 नाउ। Pile 2. The first message that's coming out is the devil. We have 6 of swords. We have 9 of pentacles. And we have 2 of swords. आपके कार्ड्स को देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे एडिक्शंस हैं जो आपके रिलेशनशिप पर बहुत हावी हो रहे हैं। और एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। इट कुड बी आपको या तो किसी चीज़ की लत है, आपके कोई हैबिट्स ऐसी हैं, या कुछ भी आपके पैटर्न्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप चाह कर के भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। और उससे हो क्या रहा है कि आपकी लाइफ में पीस नहीं आ पा रही है। तो आप इस समय जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कि आप इस सारी मेस को छोड़ करके कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने जीवन में एक शांति और सुकून चाह रहे हैं, लेकिन हो आपके साथ में ये रहा है कि बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग आप इस फिगर को देखेंगे कि खुद ही अपनी ही सोच में वो व्यक्ति बंध के बैठा हुआ है। किसी ने उसके हाथ बांधे भी नहीं हैं, लेकिन वो खुद ही क्रॉस करके वो बैठा हुआ है। तो आपकी जो सोच है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल कोई भी टास्क नहीं है जिसे हम लाइफ में यदि चाहें तो ना कर सकें। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड
अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, जिसमें कि कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हो सकता है आप या आपका पार्टनर का ये ज़ोडिएक साइन हो। प्लीज़ इसमें आप देखिए कि क्या आप के साथ में ये रेजोनेट कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा है सन साइंस के अकॉर्डिंगली, तो यू कैन जस्ट सी द जिस्ट ऑफ द रीडिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिकॉज ऑफ सर्टेन हैबिट्स या पैटर्न्स या सिस्टम या रूटीन आप लोगों का ऐसा है कि जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं आ पा रही है इसी वजह से। एंड यू आर फीलिंग वेरी क्लोज्ड अप, मतलब बहुत आपको ऐसा बंधा बंधा सा लग रहा है, जो कि सिचुएशन आपके हाथ में, आप चाहें तो ये हाथ नीचे कर सकते हैं, बट आप वो चीज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको आप देखिए एंड लेट मी सी विद द विजडम चक्रा ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। वी हैव डेस्टिनी, देन वी हैव mysticism, and the next card that we have is impatience. So it is again telling us that destiny में कई बार क्या होता है, इंसान ये सोच करके बैठ जाता है कि अब ये तो मेरी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है, इससे तो मैं कैसे ऊपर उठ सकता हूँ। तो ये सब कुछ भी नहीं होते, बहाने होते हैं एक तरीके के, और आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। आप करना चाहते हैं कुछ और, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, और वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में भी एक प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ आ सकती हैं। सो लेट अस सी फ्रॉम दी हीलिंग कार्ड्स क्या हमारे लिए गाइडेंस निकल करके आ रही है। इसमें ये निकल करके आया है कि यूज़ इक्वानिमिटी टू काम योर इमोशंस। आप अगर बराबरी का एहसास एक दूसरे के साथ में करेंगे, अगर आप जैसा कि मैं आपको कह ही रही थी कि अगर आप एक अपनी लाइफ के अंदर मॉडरेशन या जो एक तरीके से अपनी लाइफ को जीने का, यहाँ पर जो डेविल की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है उससे पता चल रहा है कि सब कुछ एक्सेस में हो रहा है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो अगर आप एक्सेस नहीं करके मॉडरेशन में एक तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे तो और अपने रिलेशनशिप को ऑब्वियसली, तो उससे आपके इमोशंस भी जो हैं वो शांत होएंगे या वो बैलेंस आउट होएंगे या वो आपको रिलैक्स्ड फील होगा। तो मुझे लगता है अभी आपकी लाइफ में इस पाइल के अंदर पाइल 2 में यही चीज़ निकल कर के आ रही है कि आप जब तक अपने आप को एक बैलेंस्ड उसमें नहीं लेकर के आएंगे तब तक आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स या आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, और जिसको आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मेरे हाथ में तो है नहीं, ये हो सकता है प्रभु ने ही कुछ लिखा है, या अब तो ये मेरी डेस्टिनी है, मैं तो चेंज ही नहीं कर सकता या कर नहीं सकती। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जागें तभी सवेरा होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते में बैलेंस आए तो प्लीज़ आप अपने आप को एक बार वापस से आप बैठ करके बात करके, और जो भी आपके अंदर अगर कुछ ऐसा नेगेटिव आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी के अंदर, उनको आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपके रिश्ते में पहली जैसी बात फिर से आ जाएगी। मेरी रीडिंग जो है ये आपको कैसी लगी ये आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और साथ ही यदि आप मुझसे पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माय जीमेल। पेड रीडिंग्स आर नॉट फ्री रीडिंग्स। और अगर आपको लगता है कि ये पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है तो यू कैन ऑलवेज लुक एट पाइल नंबर 1 and I will meet you again in your next reading. Till then, please take care of yourself. Bye bye.